हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें गणित का अर्थ पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे आप सभी जानते हैं कि गणित शब्द एक बहुत ही प्राचीन वर्ड है, ठीक है, एंड वैदिक साहित्य में इसका बहुत ज़्यादा अधिक उपयोग किया गया था। गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति, नंबर ऑफ सिस्टम, इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं का भी विकास किया गया है। वेदांग शास्त्रों में गणित को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। प्राचीन भारत में गणित में संख्यान, गणना, ज्योतिष एवं क्षेत्र गणित सम्मिलित थे। कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदू गणित के अंतर्गत परिक्रम, व्यवहार, रज्जु मतलब क्षेत्र गणित, राशि, क्लास वर्णन, भिन्न संबंधी परिक्रम, यथावर्थ जितना उतना, अज्ञात राशि का उपयोग, वर्ग, धन, वर्गावर्ग तथा विकल्प आदि थे। गणित में आने वाली क्रियाओं को करने के लिए लेखन सामग्री का प्रयोग किया जाता था। ये क्रियाएं या तो पाटी पर या खड़ियाँ से लिखकर की जाती थी या पाटी पर धूल बिछाकर किसी नुकीली कलम या लकड़ी से। इस प्रकार प्राचीन भारत में गणित के अध्ययन की प्रक्रियाओं में पाटी गणित तथा धूलिक्रम शब्दों का बहुत अधिक प्रचलन था। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो गणित की बात करते हैं हम, गणित मानव मस्तिष्क द्वारा वर्णित इच्छाओं का क्रियात्मक पक्ष है। यह चिंतनशील कारक है, वह सौंदर्यात्मक अनुभूति की इच्छा रखता है। यह व्यक्तिगत तथा सामान्य रूप से विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक तर्क व अंतर्निहित शक्तियों का प्रारंभिक तत्व है। गणित विद्या ही मानव का ज्ञान का समूचा आधार है। गणित विद्या के बिना मानव का ज्ञान अधूरा है। गणित ही संस्कृति का दर्पण है, मतलब कि गणित को संस्कृति का दर्पण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जिस प्रकार कुछ व्यक्ति रुक्ष कुदाली मतलब क्रूड हो को पकड़ना अच्छा समझते हैं तथा कमर को झुकाकर काट लेते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग शैक्षिक दृष्टि से साधारण जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। अधिकांश शिक्षक विश्व के ज्ञान की बुद्धि के आधार पर एक वृत्त में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जस्ट एज अ मैन ऑफ प्रेफर टू grabs a crude whole, bend the back and chop away. Some people desire to live academically simple lives. Too many teachers attempt to peddle around the world of the knowledge is an intellectual uncycle. एक व्यक्ति अपनी खोज तर्क के अनुसार किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। वो क्या मतलब, उसने कोई खोज की और उसके बाद उसका तर्क निकाला, उसके बाद वो उसके एक स्पेसिफिक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो गणित एक ऐसा विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार गणित एक ऐसी विधि या कार्यविधि है जिसके आधार पर ज्ञान का उचित खोजों द्वारा पता लगाया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी युग में वस्तुओं का वितरण जो विज्ञान की तकनीकी जानकारी पर निर्भर करता है, वह गणित संबंधी ज्ञान के प्रयोग से पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त हम ये भी बोल सकते हैं कि गणित को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि गणित क्या है, एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चों मतलब जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से बच्चों को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। यह अपने आप में एक विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है, ठीक है। तो ये तो था मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। According to Galileo, mathematics is the language in which God has written the universe. Now number 2, log.
लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। नाउ नेक्स्ट इज गॉस के अनुसार। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। नाउ बेल के अनुसार। बेल के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। मैथमेटिक्स इज सपोज टू बी द सर्वेंट ऑफ साइंस। बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। कुंजी मतलब की। मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड द की टू ऑल साइंसेस। तो ये थी उसकी कुछ डेफिनेशंस। इन्हीं डेफिनेशंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो गणित है, गणित का स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर्स। गणित गणनाओं का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। हम ये भी बोल सकते हैं कि गणित माप तोल, माप मतलब मापना, माप तोल, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। ये भी कह सकते हैं कि गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। वी कैन ऑल्सो से डैट इट सेटल्स इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। तो ये तो थी इसकी मैथमेटिक्स का मीनिंग एंड इसकी कुछ डेफिनेशंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। मैथमेटिक्स की प्रकृति, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमजोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्व कथन प्रिडिक्शन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान हो। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। हम किसी भी विषय, कोई भी दो सब्जेक्ट हैं, उनको आपस में हम कोरिलेट तभी कर सकते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस तभी ला सकते हैं अगर हमें उसकी प्रकृति के बारे में पता हो। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में, विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है। गणित की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए हम इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग, जो पहला पॉइंट है वो है गणित विषय में अमृत विषय की व्याख्या की जाती है। मीन्स व्याख्या के आधार पर इनमें विचार मजबूत होते हैं तथा उन्हें स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है। वह मूर्त होते हैं, परंतु सूत्रों का प्रयोग करने पर जब व्यवहारिक दृष्टि से ठोसों के आयतन की गणना करते हैं तो स्थूल रूप में बदल जाते हैं। नंबर 2, गणितीय भाषा। गणित की अपनी भाषा होती है जिसका प्रयोग गणितीय संक्रिया को हल करने में किया जाता है, जैसे आयतन, धन, त्रिभुज इत्यादि। नंबर 3, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें आगमन तथा निगमन समाहित होता है। वास्तव में बीजगणित, अंकगणित का ही समान अनुमान होता है। नंबर 4, गणित में निश्चितता होती है। प्रत्येक ज्ञान गणित द्वारा स्पष्ट किया जाता है, उसके उत्तर निश्चित होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का शंक या संदेह नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट इज, गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं। मीन्स कि जो गणित विषय है उसमें जो ज्ञान का आधार है वो क्या है, हमारी सेंस ऑर्गन्स है, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। ना नेक्स्ट है, अन्य विषयों के साथ अंतर संबंध गणित के ज्ञान का प्रयोग अन्य विषयों में आसानी से किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और सांख्यिकी आदि गणित के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ एक अन्य
विज्ञान की अगर हम यहाँ पे अन्य गणितीय विज्ञान का सहारा लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हिंदी विषय में भी गणित का ज्ञान प्रयोग होता है, जैसे चौपाई, छंदों की मात्रा गिनने में इत्यादि में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गणित का ज्ञान सर्वव्यापक होता है। गणित का ज्ञान स्पष्ट, तार्किक, क्रमबद्ध रूप में होता है। मीन्स अगर हम ये कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी आता है, जैसे आप सीटेट यूटेट का एग्ज़ाम देते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। ठीक है, तार्किक जो लॉजिकल, ठीक है, गणित का ज्ञान स्पष्ट, तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप से लिया जाता है। उसे एक बार समझने में आसानी होती है तथा तो उसे भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है गणित के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वह सभी 100% सत्य होते हैं। उनके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम संबंधी आंकड़े आदि इसी आधार पर तैयार किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गणित का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रोल है। गणित की प्रकृति तर्कसंगत, वैज्ञानिक व तार्किक होती है, जिसका प्रयोग एक आम व्यक्ति दैनिक जीवन में करता है। तो ये तो थी इसकी प्रकृति। अब हम बात करते हैं गणित की आवश्यकता और इसके महत्व की। गणित विषय की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, गणित को विद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या स्थान दिया जाए, इसके पाठ्यक्रम में क्या आवश्यकता है, इसे पूर्ण बनाने से लेकर मतभेद है। फ्रॉबेल, मॉनेस्ट्री, पेस्टोलॉजी आदि शिक्षा शास्त्रियों ने गणित की शिक्षा को मनुष्य के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन माना था। गणित को शिक्षा के पाठ्यक्रम में उच्च स्थान दिया है। जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य ने भी अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह, कौन सी पुस्तक थी, गणित सार संग्रह में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा था कि अधिक क्या है, ये सचराचर के त्रैलोक्य में जो कुछ भी वस्तु है उसका अस्तित्व गणित के बिना असंभव नहीं हो सकता। तो चलिए हम इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी नीड के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो पहली आवश्यकता या पहली इम्पोर्टेंस है वो है गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध। गणित का जीवन के विभिन्न पक्षों से घनिष्ठ संबंध होता है। गणित के माध्यम से चित्त की एकाग्रता एवं मानसिक अनुशासन को बनाए रखा जा सकता है। इसके कारण तर्क वितर्क, नवीनतम खोज, क्रम के प्रति लगन एवं निष्ठा की आदत का विकास होता है। गणित से स्पष्ट भाव तथा विचारों को व्यक्त करने की आदत का विकास होता है। गणित की एक एक समस्या मस्तिष्क के लिए खुली चुनौती होती है, जो कि हमारे समान मस्तिष्क शक्तियों को सुयोजित ढंग से जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करती है। नंबर 2, गणित का अन्य विषयों से संबंध। गणित का अन्य विषयों के साथ गहरा संबंध है। आधुनिक संस्कृति की नींव विज्ञान है, परंतु नींव में लगाई जाने वाली ईंट गणित के नियम हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता ना पड़ती हो। गणित का ज्योतिष, चिकित्सा, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन आदि विषयों में ही नहीं बल्कि इतिहास के अध्ययन में भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में महत्व। गणित का संबंध रोजी रोटी कमाने से भी है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास की जड़ें शिक्षा के साथ है। गणित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। सभी व्यवसायों एवं उद्योगों की कुंजी गणित के हाथ में होती है। व्यापार के सभी आंकड़े तथा मूल्यांकन गणित के द्वारा ही किया जाता है। गणित के माध्यम से ही हम व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। सामाजिक विकास में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक विकास का मापदंड आधुनिक उपकरण है। आधुनिक उपकरणों के विकास में गणित आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति में गणित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सहयोगी है। नंबर 4, मानसिक विकास में सहायक। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराता है तथा एक सोई हुई या अनिर्देशित आत्मा में चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। नेक्स्ट है गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित के माध्यम से छात्रों में समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक दृष्टि मिलती है। इसके द्वारा छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक विकास होता है। इसी कारण तर्क के माध्यम से किसी समस्या के हल तक पहुंचा जा सकता है। गणित के सूत्र इसी तर्क के आधार पर समस्या हल करने की ओर प्रेरित करते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम
परिणाम की निश्चितता, गणित में किसी भी संबंध का हल निश्चित होता है। इसमें कक्षा या आयु के आधार पर किसी प्रकार के अंतर की संभावना नहीं होती है। गणित के फल एक ही रूप में होते हैं, उन्हें शंका और गुंजाइश नहीं होती है। परिणाम की इस निश्चितता के कारण परीक्षा में मूल्यांकन भी पूर्ण होता है। नाउ नेक्स्ट इज समस्या समाधान की कुशलता हेतु आवश्यक। विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत एवं समस्याओं के उचित समाधान हेतु उन्हें सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना, परिमाण निकालना, स्थिति विश्लेषण, अमूर्तता तथा युक्तियों का अधिगम आवश्यक है। इन युक्तियों मतलब टेक्निक्स, इन युक्तियों का ज्ञान विद्यार्थियों को गणित की सहायता से ही हो सकता है। अतः समस्या समाधान किसी प्रकार का होगा, इसकी कुशलता हेतु यह आवश्यक है। नाउ नेक्स्ट इज गणित के अन्वेषणात्मक नियमों से परिचय हेतु आवश्यक। अन्वेषणात्मक क्या होता है? उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। गणित के अन्वेषणात्मक नियमों से परिचित हेतु आवश्यक। बालकों को गणित के अन्वेषण तथा खोजने के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। केवल मात्र गणित को एक विज्ञान बताना ही पर्याप्त नहीं है। नाउ लास्ट पॉइंट इज प्रत्यक्षीकरण और निरूपण के कौशल विकास हेतु आवश्यक। गणित शिक्षण बालकों में वस्तु के आकार, प्रकार, संरचना, परिमाण एवं रूपों द्वारा स्थितियों का सर्वोत्तम प्रत्यक्षीकरण होता है। साथ ही गणितीय नियमों, सिद्धांतों, अवधारणाओं का अनेक तरीकों से निरूपण भी गणित द्वारा ही सीखा जाता है। उक्त दोनों कौशल जीवन भर चलने वाले हैं। अतः यह भी आवश्यक होते हैं कि दोनों का अपना अपना महत्व है। प्रत्यक्षीकरण का अपना है, इम्पॉर्टेंट है, और निरूपण का अपना। तो इसके उपरोक्त जो हमने ये पढ़ी, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी आवश्यकता, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण एक अत्यंत ही आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विषय है। प्राथमिक स्तर से ही बालक गणितीय चिंतन की ओर बढ़ता है। बालक अपने अनुभवों व त्रुटियों के साथ काम करना प्रारंभ करता है और वह धीरे धीरे विद्यालय शिक्षा का यह ज्ञान विषयात्मक उपागम की ओर बढ़ाता है। अतः गणित का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि उसकी चिंतन प्रक्रिया क्रमबद्ध, तर्क, समस्त एवं व्यवहारिक हो तथा दैनिक जीवन में गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर सके। धन्यवाद।